तो नमस्कार, स्वागत है परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट की तैयारी करने के बाद शिक्षक बनने का सपना देखने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम वायरल प्रश्नों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। 50 ऐसे वायरल प्रश्न जो कि आपके 2011 से लेकर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में रिपीट हुए हैं। तो उन 50 ऐसे प्रश्नों को, वायरल प्रश्नों को हम क्या करेंगे आज की क्लास में देखेंगे। केवल हम क्या करेंगे, उत्तर को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपकी क्लास 20 मिनट में खत्म होने वाली है। तो चलिए देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कर रहा है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। क्लास बेहतर लगेगी आज की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है आपका यहाँ पे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे थॉर्नडाइक, एल्बर्ट थॉर्नडाइक के द्वारा होगा। पावलोव नहीं होगा, कोहलर नहीं होगा, पियाजे नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। याद रखिएगा समय नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए हम केवल प्रश्नों को देखकर उत्तर देंगे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि कोहलर का अधिगम का सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका सूज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सक्रिय अनुबंधन नहीं होगा, क्लासिकल कंडीशनर नहीं होगा, सामाजिक अधिगम नहीं होगा। राइट आंसर आपका पहला सही होगा। कोहलर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो सूज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी वायरल प्रश्न है, सभी लोग एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र किसने दिया है। तो याद रखिएगा आपका टर्मन होगा, स्टर्न होगा, बीने होगा या फिर गाल्टन होगा। तो इसका राइट आंसर जो चौथे का जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। टर्मन जो होगा आपका बुद्धि लब्धि आईक्यू के सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे तो पांचवा प्रश्न करा सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है। करा कि सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, मौलिकता भी होगी, लचीलापन भी होगा, प्रवाह भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे छठे का। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। ये सभी के सभी वायरल प्रश्न हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे छठा प्रश्न कर रहा है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। एडलर ने दिया है, युंग ने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है या फिर मास्लो ने दिया है। तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा सही होगा। बात करेंगे सातवें प्रश्न पे। याद रखिएगा जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे सातवां प्रश्न कर रहा है कि सीखने का पठार का क्या कारण है। तो पहला करा कि थकान होगा, प्रेरणा की कमी होगी, रुचि होगा, उपयुक्त में सभी होगा। याद रखिएगा जब भी पठार बनेगा तो पठार का मतलब होता है, मान लीजिए बालक यहाँ से सीखना प्रारंभ कर दिया और यहाँ से यहाँ तक जाने में रुकावट आ गई, ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मानसिक विकास शुरू हो जाएगा। तो पठार हमेशा किसके कारण आता है, थकान के कारण भी आती है। प्रेरणा की कमी, अगर आप में रुचि नहीं होगी और रुचि होगी तो भी हो सकता है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। बढ़ेंगे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो पियाजे ने किया है, कोहलबर्ग ने किया है, वाइगोस्की ने किया है या फिर ब्रूनर ने किया है। तो आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कोहलबर्ग के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आ रहा है एकदम सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का की कितनी अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं। 2 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं या फिर 4 अवस्थाएं या फिर 5 अवस्थाएं। तो राइट आंसर अगर हम 9वें की बात करेंगे तो 4 अवस्थाओं को बताया है। संवेदी पेरिगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 10वें का। इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे 10वां प्रश्न। ये हमारा कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार विकास मुख्य रूप से किसका उत्पादक है, उत्पादक है। तो राइट आंसर उपयुक्त यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा, सीखने का परिपक्व का। तो राइट आंसर 10वें की अगर हम बात कर देंगे तो सांस्कृतिक उपकरणों का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला जो होगा आपका सही होगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 11 का। ये कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका 11 का जॉन डीवी के साथ जाएगा। रूसो नहीं होंगे, यहाँ पे पेस्टोलॉजी नहीं होगा, फ्रावेल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं तो जॉन डीवी। ये सभी के सभी वायरल प्रश्न है, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न की। ये कह रहा है कि इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। याद रखिएगा कहीं कहीं आपको इन्फेंसी आएगा, कहीं कहीं शैशवावस्था आएगा कि मुख्य विशेषता क्या होती है। सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, चिंतन प्रक्रिया होती है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो 12 का अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा
12 का अगर हम बात करेंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होगी, इसकी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। बॉक्स यहाँ पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 का, ये करा कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसका है, गिलफोर्ड का है या फिर क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, वुडवर्थ का है। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, गिलफोर्ड के द्वारा जाएगा। याद रखिएगा सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसका है, गिलफोर्ड का है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अधिगम जो है लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, तो कह रहा है कि जीवन भर चलने वाली है, केवल यहाँ पे दिया है काट दीजिएगा। रुक रुक कर चलने वाली होती है, केवल किशोरावस्था में होती है, ये दोनों काटिएगा, बचेगा आपका पहला और दूसरा। तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका राइट आंसर होगा आपका पहला एकदम सही। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 15 का। 15 का कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। यहाँ पे पावलॉव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, यहाँ पे कोहलर है। तो राइट आंसर 15 की अगर हम बात करेंगे तो स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो होता है आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 16 का। ये हमारा कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो केवल सामान्य बच्चे शामिल होते हैं, केवल यहाँ पे विशिष्ट बच्चे शामिल होते हैं, सामान्य और विशिष्ट दोनों होते हैं, केवल यहाँ पे प्रतिभाशाली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ही होगा, यहाँ पे आपका सामान्य और विशिष्ट दोनों होंगे। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे 17वें प्रश्न पे। 17 का प्रश्न कर रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है या फिर आपके उपयुक्त सभी हैं। तो राइट आंसर अगर हम 17वें की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी के साथ जाएगा आपका ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 का। बात करेंगे हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए यहाँ पे मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, सभी के लिए। तो 18 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सभी के साथ जाएगा। हस्तशिल्प शिक्षा जो होती है सभी के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 19 का। 19 का देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शिक्षण एक यहाँ पे द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है। तो ये राइट आंसर 19 का अगर हम बात करेंगे तो एडम्स के साथ जाएगा। यहाँ पे ड्यूवी की जॉन ड्यूवी के साथ नहीं जाएगा, रायबर्न के साथ नहीं, ब्लूम के साथ नहीं जाएगा, यहाँ पे एडम्स के साथ जाएगा। राइट आंसर पहला आपका सही होगा। 20वें की बात करेंगे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिए हैं। स्पीयरमैन ने दिया है, थर्सन ने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, बीने ने दिया है। तो राइट आंसर अगर हम 20वें की बात करेंगे तो जाएगा स्पीयरमैन के साथ जाएगा। याद रखिएगा द्विकारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया है, पहला आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 का। ये हमारा कह रहा है कि मैस्लो के अधिगम अभिप्रेरणा यहाँ पे मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं बताई गई हैं। तो पहला कह रहा है 3 बताई गई हैं, 4 बताई गई हैं, 5 बताई गई हैं, 6 बताई गई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 21 का जो जाएगा आपका यहाँ पे 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, आवश्यकताएं बताई गई हैं। तो राइट आंसर आपका तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। सभी के सभी केवल हम क्या करेंगे, उत्तर देके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। तो एलन है, DW एलन है या फिर स्किनर है या फिर ब्रूनर है। तो 22 की अगर हम बात करेंगे तो जाएगा DW एलन के साथ जाएगा। राइट आंसर आपका दूसरा होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 23 का। ये हमारा कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम बताए हैं। 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम या फिर 5 नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 23 का जाएगा यहाँ पे 3 नियम बताए हैं। ठीक है, अब बताइएगा कि तीनों नियम कौन कौन से, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला हमारे यहाँ पे चौथा 24वें क्या कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। दंड देना होता है, शिक्षण को रोचक बनाना होता है, अनुशासनहीनता को नज़रअंदाज करना होता है, कठोर नियम के लिए होता है। तो राइट आंसर अगर हम बात करेंगे इसका तो इसका राइट आंसर 24 का जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। तो 25 का यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। ये हमारा कह रहा है बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, बहुत कम होता है, नाम मात्र होता है, अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो 25 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, अधिक के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। ये कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है। बीने ने दिया है, स्टर्न ने दिया है, यहाँ पे टर्मन ने दिया है या फिर आपके कैटल ने दिया है। तो 26 का जो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, बीने साइमन के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न 27वें का। तो 27वें का देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका जो जाएगा स्टैनले हाल के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आया है एकदम सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 28वें प्रश्न के।
ये सभी के सभी वायरल प्रश्न हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 28 का कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है तो सीखने की प्रक्रिया को निरंतर मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बच्चों के पास फेल से नहीं मतलब होगा, अंक देना नहीं होगा, परीक्षा का बोझ नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 29 का, ये कह रहा है कि अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। तो अधिगम यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब इसमें देखिए सीखना की चारों ऑप्शन में से कौन है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है 29 का, कह रहा है कि पठन दोष ये भी सही है, गलती दोष ये भी सही है, लेखन दोष ये भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 30वें प्रश्न पे, ये हमारा कह रहा है कि इदम अहम पराहम कह रहा है यहाँ पे कि व्याख्या किसने दी है। फ्रायड ने दिया है, यंग ने दिया है, एडलर ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो 30वें की अगर हम बात करेंगे तो फ्रायड ने दिया है। याद रखिएगा किसने दिया है, इदम अहम पराहम का फ्रायड ने। तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 का। ये देखिए 31 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है। तो गार्डनर ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, थर्स्टन ने दिया है या फिर स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो राइट आंसर अगर हम बात करेंगे 31 के तो पहला आपका सही होगा, गार्डनर ने दिया है। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 32 का। ये प्रश्न हमारा कह रहा है खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं। तो फ्राबेल माने जाते हैं, मांटेसरी माने जाते हैं, डाल्टन माने जाते हैं, कुक माने जाती हैं। तो 32 का राइट आंसर पहले के साथ जाएगा यहाँ पे फ्राबेल की, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 33 का। ये कह रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, कह रहा है कि स्वाभाविक है और कृत्रिम है, कम से अधिक है, जन्मजात और अर्जित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे 33 के तो राइट आंसर 33 का जाएगा जन्मजात और अर्जित होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 34 का। ये कह रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत कबूतरों पर प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो यहाँ पे 34 का जो जाएगा यहाँ पे स्किनर। याद रखिएगा स्किनर के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे 35वें प्रश्न की तरफ। ये हमारा कह रहा है कि व्यक्तित्व का मापन करने के लिए रोस्टा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरमन रोसा ने, फ्रायड ने, युंग ने, वाटसन ने। तो 35 का जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले का जाएगा हरमन रोसा ने। ठीक है, राइट आंसर पहला आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 36 का। 36 का कह रहा है आपका पियाजे के अनुसार विकास की चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। तो 36 का अगर हम बात करेंगे तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है। तो 37 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जॉन डीवी भी किया है, फ्रावेल ने भी किया है, मांटेसरी ने भी किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो जाएगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम 100% सही होगा। बात करेंगे 38वें प्रश्न की। तो कह रहा है डिसलेक्सिया, यानी कह रहा है कि डिसलेक्सिया संबंधित किससे है। कह रहा है कि गणित से है, पठन से है, लेखन से है, व्यवहारिक विकार से है। तो 38 का जो राइट आंसर जाएगा आपका, याद रखिएगा आपका 38 का राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, पठन विकार से जाएगा। जितने भी लोगों का पठन विकार आया है एकदम सही होगा दूसरा ऑप्शन। 39वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क उद्वेलन जो होता है, यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है विधि किसके इसके प्रवर्तक कौन है। एलक्स हैं या फिर ब्रूनर है, गिलफोर्ड है, सुकरात हैं। तो राइट आंसर 39 का जो जाएगा, याद रखिएगा 39 का जो जाएगा आपका एलन यहाँ पे ओसबोर्न के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 40 का। 40 का हमारा कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास का मुख्य आधार क्या है। परिवार है, विद्यालय है, समाज है, मित्र है। तो 40 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे परिवार होता है, पहला ऑप्शन ही क्या होगा आपका सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 41वें प्रश्न पे। 41 का प्रश्न करा सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। बिल्ली पे, कुत्ते पे, चिंपैंजी पे, चूहे पे। तो 41 का जो राइट आंसर जाएगा आपका चिंपांजी बंदर, यानी सुल्तान नामक बंदर जिसका जो चिंपांजी बंदर था उस पे, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे 42वें प्रश्न पे। 42 का कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन किसका है। वुडवर्थ का है, टर्मन का है, स्टेन का है या फिर बिने का है। तो 42 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले की सजेगा वुडवर्थ, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 का। 43 का प्रश्न कह रहा है
आपका ये करा कि शिक्षण विधि का चुनाव करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। पहला करा है छात्रों पर मानसिक यहाँ पे मानसिक स्तर पे, दूसरा करा है कि पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति पे, तीसरा करा है कि समय की उपलब्धता पर, चौथा करा उपयुक्त सभी के। तो राइट आंसर 43 की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी के साथ जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपके 44 का, कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर होती है, यानी राइट आंसर आपका तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 45 का। 45 का कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, प्रोग्रामेड जो होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो होता है, इसके प्रतिपादक कौन है। तो स्किनर, थॉर्नडाइक है, पॉला है, हल है। तो 45 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्किनर के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 46वें प्रश्न पे। ये प्रश्न कर रहा है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 46 का जो राइट आंसर जाएगा निरंतर चलने वाली की प्रक्रिया नहीं, ये आपका सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, ये शरीर से पैर की ओर चलता है, एकदम सही है। सिर से पैर की ओर चलता है, एकदम सही है, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है। तो यहाँ एक परिपक्वता से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है। ये एक पक्षी, एक पक्षी नहीं द्विपक्षी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा, ठीक है, यहाँ पे सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 47 का। ये हमारा कह रहा है कि थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम है, नहीं है, नहीं की बात किया है यहाँ पे। तो पहला कह रहा है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा करा कि क्रियाशीलता का नियम। तो 47 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तत्परता का नियम तो होगा नहीं, ये तो आपका सही है। अभ्यास का नियम होगा नहीं, ये भी आपका सही है। प्रभाव का नियम ये भी आपका होगा नहीं, इसलिए ये भी सही है। यानी ये तीनों जो हैं आपके थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम हैं, लेकिन पूछा है कौन सा नियम नहीं है। तो कौन सा नियम नहीं है, क्रियाशीलता का यहाँ पे नियम जो है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा आपका सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा रुक के, और लाइक ज़रूर करिएगा सभी लोग, और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, जहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाता है। यहाँ पे कहेंगे स्मृति के अंग हैं। स्मृति का मतलब होता है आपका दिमाग, याद रखिएगा, दिमाग कह सकते हैं या फिर माइंड कह सकते हैं, ठीक है, माइंड कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं स्टोरेज कह सकते हैं, स्टोरेज, ठीक, स्टोरेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपका, यहाँ पे पूछा है कि स्मृति के अंग क्या है। सीखना है, धारण करना है, पुनः स्मरण करना है, उपयुक्त तो सभी। तो याद रखिएगा आप लोग एक बात कि सीखना भी आपका स्मृति के अंतर्गत आएगा, यानी सीखेंगे तो स्टोर होगा। धारण करना का मतलब होता है उसे संरक्षित करना, पुनः स्मरण करना, जो सीखें उसे बाद में फिर उसका प्रयोग करना, इसलिए ये सभी सही है। तो उपयुक्त आपका क्या जाएगा, सभी के साथ जाएगा। उपयुक्त आपका चौथा आपका सही होगा। अगर हम बात करेंगे 49वें प्रश्न पे, तो ये कह रहा है कि पाठचर्या का अर्थ है। कह रहा है कि पाठचर्या का अर्थ क्या है। तो कह रहा है कि शिक्षण कार्य कराना, परिशिक्षण का वातावरण होना, और यहाँ पे तीसरा करा संपूर्ण शैक्षणिक अनुभव होना, या फिर चौथा करा कि स्कूल का नाम। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर पाठचर्या की अगर बात करें तो पाठचर्या में याद रखिएगा आपका शिक्षण कार्य तो आएगा नहीं, पाठचर्या में शिक्षण का वातावरण आएगा नहीं, संपूर्ण यहाँ पे शैक्षणिक अनुभव आएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका शिक्षण कार्य भी शामिल हो जाएगा और यहाँ पे शिक्षण के वातावरण भी शामिल हो जाएगा, स्कूल का नाम भी आ जाएगा, क्योंकि जिस भी होमवर्क को आप करेंगे उसके ऊपर उस क्लास का नाम दिया रहता है, उस विद्यालय का नाम दिया रहता है। तो राइट आंसर अगर 49 की बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 50वें का। ये हमारा कह रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा विकासात्मक की अगर बात करें जहाँ पर, वहाँ पे पियाजे का नाम आएगा, ब्रूनर का नाम आएगा, फ्राइड का नाम आएगा, या फिर आपके गैसेल का नाम आएगा, तो 50वें का याद रखिएगा राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही प्रश्न देखिएगा सभी लोगों के क्लास में चल रहे हैं। इन सभी का निचोड़ यहाँ पे लाया गया है, और आज की क्लास के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को PDF चाहिएगा तो नीचे उत्तर भी दिया गया है, और PDF पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, बता दे रहे हैं कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 82 99 52 49 41 पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, और वहाँ पे बोलेंगे PDF, ठीक, PDF बोलेंगे, और ये PDF आप लोगों को फ्री में मिलेंगे, ठीक है, फ्री, याद रखिएगा फ्री मिलेंगे, कोई भी एक भी रुपये चार्ज नहीं होगा। जितने भी लोगों ने व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन सभी लोगों से पूछ लीजिएगा, सभी लोगों को अभी तक फ्री में कितने
यहाँ पे PDF प्रोवाइड किया जा गया है और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा अपना फीडबैक में कि आज की क्लास कैसी रही। अगर लास्ट तक आप लोगों ने बने रहा है तो बीच में आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछा गया था, उसके भी उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और लास्ट वाला भी उत्तर बता दीजिएगा। 2 प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए थे, कौन कौन से आपको सही करना है उन सभी को सही कर दीजिएगा। तो ये थे आज के 50 वायरल प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी 1 लाइनर क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि 1 लाइनर क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।